अस्सलामुअलैकुम। आज की कुछ ताज़ा ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी रोज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। यकीनन हमें अपनी अदलिया पर पूरा एतमाद है। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है जो यहाँ से इंसाफ लेने के लिए गरीब से लेकर ताकतवर आदमी जाता है। लेकिन यकीनन अगर चीफ जस्टिस मोहतरम हाई कोर्ट के बारे में इस्लामाबाद में कोई नामुनासिब बात है, नहीं किसी को करनी चाहिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लोग सफाइयाँ देते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के बारे में बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन उसकी कोई मज़म्मत नहीं करता, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी एहतराम हम पे लाजम नहीं है? बिल्कुल लाजिम है, और ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत उसकी मजम्मत की है। मैंने हर फोरम पे अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू सब हमने मजम्मत की कि किसी भी जज को इस तरह से बदनाम कर देना, अगर वो आपके हक में फैसला नहीं दे रहा तो आप करें। वो चीफ जस्टिस थी, यही बेंच थी जिसने आप देखिए वो फैसला दिया कासिम सूरी वाला। उस वक्त यही चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और जो भी उस बेंच के मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन, वो बेहतरीन जजेस हो गए। पार्लियामेंट में आज उन्होंने जमहूरियत को बचा लिया। जब उन्होंने फैसले अपने उनके खिलाफ जाने लगे फैसले, तो सडनली यही जजेस और इनकी तस्लील की गई टीवी के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, जलसों में हमने इसकी बिल्कुल पुरजोर मजम्मत की गई। देखें, जजेस जो होते हैं फैसला करते हैं अपने आइन और कानून के हिसाब से, इंसाफ के साथ। आपको अगर बात नहीं, क्या उन्होंने गलत बात की थी कि इलेक्शन 90 डेज में ना होने चाहिए? आपने अभी सही बात कही, हम भी उस केस में थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी थी, मैं एज प्रेसिडेंट वहाँ वकील था। हमें नोटिस था, हमने कहा कि 90 दिन में, उन्होंने आइन की तशरीह किया, उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तनकीद हुई, कहा एक मखसूस बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से की गई। क्या गलत बात? आज जब ये बात हो रही है तो आज यही जमातें जो पहले पार्लियामेंट में उसके बाद तनकीद कर रही थी, आज कह रही है 90 दिन में, अक्सरियत उनकी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन नहीं कहता हम आइन के साथ खड़े, आइन के साथ उस वक्त भी खड़ा होना चाहिए था। आप लोग नहीं खड़े हो आइन के साथ। अब आइन के साथ अगर ये 90 दिन में नहीं होते तो क्यों, पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो आगे चले जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि ये सही हो गया। मैंने देखा है कि अपने जज्बात रोकती हैं, लेकिन फिर ना कुछ कह जाती हैं रोकने के बावजूद भी। अच्छा सायरा साहबा, ये फरमाइएगा कि नून लीग कह रही है हम नए बयानिए के साथ आएंगे तो मुबैना तौर पे ऑडियो वीडियो का खेल दोबारा खेला जाएगा, क्योंकि वोट को इज्जत दो, तो बज़ाहिर वो उस पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो क्या ये वोट को इज्जत दो, ऑडियो और वीडियो के इस खेल से इलेक्शन जीत सकती है नून लीग? देखिए ना कि हम बतौर माशरा कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हमें ये पता है, और वो खातून बरमला आके बता चुकी है कि मेरे पास और भी वीडियोस हैं। यानी कि आप मुझे बताएं कि ये कहीं भी किसी बाअखलाक माशरे में ये होता है कि आपके पास हो कि आप ये सबूत है, फिर उस बात पे मानेगा कौन? उससे पहले अदलिया की बात हो रही थी, अगर आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख रहे थे तो ये वो फेस एक्सप्रेशन थे। मुझे बताइए, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब, उन्होंने फरमाया था कि जो इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, इज्जत अवाम की होती है। ये जो हम 25 करोड़ अवाम है जिनकी कोई इज्जत और एहतराम ही नहीं है। मेरे पे तो आप उंगली उठा दे तो मैं तो तौहीन का मुकदमा भी नहीं कर सकती कि किसी ने मेरी तौहीन कर दी है। जो आइन के आर्टिकल में 8 से लेकर 38 तक मेरे बुनियादी हकूक हैं, मैं तो वो उसको, मेरे ख्याल में आवाज़ शायद इसमें प्रॉब्लम हुआ, दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी आगे सारी आपकी आवाज़ ज़रा टूट रही थी। मैं ये भी सायरा बानो साहबा, जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक सायरा बानो साहबा? आ रही है जी। मैं ये भी फरमा दें, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक तहरीक खुदरो तहरीक बन चुकी है, उसको कोई पार्टी लीड नहीं कर रही, सिवाय जमात इस्लामी ने शायद कहा है कि हम लीड करेंगे। तो ये क्या सियासी निज़ाम से बेजारी की एक है आवाम, जिनको इतना इग्नोर किया गया, इतना कुचला गया कि वो अब खुद से बाहर आ रहे हैं? अगला सिनेरियो कैसा आपको बनता नजर आ रहा है सियासत का? जो 2 सितंबर की जो एक हड़ताल की कॉल है मोहतरमा सायरा बानो साहिबा। नहीं, अब ये वो काट दिया ना अदालतों वाला। नहीं, ये कट गया था खुद ही, हमने नहीं काटा। जी प्लीज। नहीं, वो तो आपका टाइम होल्ड हुआ था, वैसे हमारे तो हाथ और जुबान दोनों कटी हैं, लेकिन आपको हमने नहीं काटा, स्काइप की टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी सायरा बानो साहिबा। पहले मेरा एहतराम, मुझे मेरे हक दे, मेरा एहतराम। इदारों की जिम्मेदारियां, इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इधर बैठ के कोई एहतराम उसके लिए नहीं। ये नहीं कि जून को फैसला है, कि जून के जुलाई को फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन होने, 14 मई दिन पे 2024 भी ला दो या 2025 ला दो, 2023 में तो नहीं हो सकते, वो तो 14 मई की डेट गुजर गई।
जी, अब बहुत मुश्किल होगा। अब वो कहते हैं ना कि जब तक इन मसाइल का हल नहीं होगा, अब वो कहते हैं ना कि खल्क़े खुदा को क्या बोलते हैं, नकारा खुदा समझो, कि वो अब ज़ुबान मिल चुकी है, लेकिन अब ये कि इनके लिए बहुत मुश्किल है तमाम सियासी जमातों के लिए कि वो जब तक अब वो खाली वादे और झूठे ख्वाबों से काम नहीं चलेगा, अब कोई अमलन कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जमातें जिन्होंने इस हाल तक मुल्क को पहुंचाया है, ये कहाँ स्टैंड करती हैं और ये अवाम को क्यों कह रही हैं एहतजाज के लिए और अपने लिए लड़ने के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। जी बेटी साहब, अच्छा सर साहब, और दूसरा मैं मोहतरम आबिद ज़ुबैरी साहब से भी, मोहतरमा एक मुस्लिम लीग नून के लीडर ने फरमाया था कि सिटिंग जज साहबान की भी उनके पास ऑडियो या वीडियो हैं, और कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया था हाउस फुल होगा, फुल स्क्रीन का होगा। क्या ऑडियो वीडियो का इस गंदे खेल को ख़त्म नहीं होना चाहिए? हम अखलाकियात की इस गड़बड़ पे आ गए हैं कि अवाम की हमायत लेने के लिए दूसरों की जाली वीडियो और ऑडियो चलाएं। डू यू थिंक इस रविश को कौन ख़त्म कर सकता है? मेरे से देखिए, इसको ख़त्म करने में तो अदलिया का भी रोल होना चाहिए, इसमें ख़त्म करने में ये FIA और जो साइबर क्राइम वगैरह उसकी जुरिसडिक्शन है उसका होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखिए, ऑडियो वीडियो जो आती हैं उसकी एक जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जो आदमी इनको लाता है उसको पेश करना चाहिए, किसने ये बनाई। उसके बगैर ही आपके साथ सोशल मीडिया पे चल जाता है, टेलीविज़न पे चल जाता है और लोगों पे आ जाता है। किसी के आदमी इज़्ज़त हतक इज़्ज़त हो जाती है, उनकी इज़्ज़त को सरेआम उनकी बेइज्जती की जाती है। तो इसको रोकने का काम तो सरकार का काम है, ये स्टेट का काम है। और कोर्ट्स ने तो अपनी जजमेंट दे दी हैं कि किस तरह से आपकी ऑडियो वीडियो अगर किसी की है तो उसको किस तरह से साबित किया जाएगा। जब तक जिस आदमी ने की उसको सामने लाना, उसके बगैर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन वो तो बात की बात होती है, लेकिन पहले पूरे हो जाता है। इस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले दिनों में तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हो जाती थी कि जी ये आया, ये ऑडियो हो गई, ये वीडियो हो गई, और उसको बगैर एसिटेन किए हुए कि ये सच है गलत है क्या, आप और उसको पूरे उसको फैला दी जाती थी इस तरह से। और ख़ुद देखिए, ये FIA का काम है, उनके पास है साइबर विंग जिसका काम है कि इस तरह की चीज़ों को रोके। जी सारा बानू साहब, आप कैसे देखती हैं इन ये जो वीडियो का फैक्टर इन हुआ है लेटली हमने देखा है, तो ये क्या किस किस्म की गिरावट है और ये हमारे सियासत से इसे बेदखल कर सकते हैं हम? करना चाहिए सर। ये सबसे पहले जो वो एक और जज साहब जो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने देखा था, और उसके बाद फिर बाकी जो ऑडियो और वीडियो, इसके ऊपर तो बाकायदा कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये कि आपका PM हाउस भी तो सेफ नहीं है ना, वहाँ पर भी तो वहाँ की भी तो ऑडियोज लीक हो रही हैं। तो पता ये पूछे कि आया कानून ने इसकी इजाज़त, मेरा तो ख्याल नहीं है कि महज़ब माशरे इस चीज़ की इजाज़त देते होंगे। फिर तो सलाम है, इन्होंने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की ऑडियो वीडियो तो फिर मोदी के पास होनी चाहिए थी, या वो इजराइलियों के पास फलस्तीनियों की होनी चाहिए थी, या मुखालिफ वो करें। ये यहीं पर ही है, अभी तक हम उसी उसमें। और अब समझ आ गई कि पाकिस्तान नंबर 1 क्यों है कुछ ऐसी मूवीज देखने में, कि यही लोग हैं, इन लोगों को ये शौक है। ये तो एक मैंने तारीख में सिख बीमार बादशाह का सुना था कि उसकी इस किस्म की हरकतें होती थी। तो जहनी बीमार हैं ये लोग। भाई, आप में कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है किसी से मुकाबला करने की, तो क्या आप किसी के साथ ये करेंगे? लेकिन ये कि इसको होना चाहिए और इस पे कोई ना कोई तो स्टेप ले। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप ज़रे लब मुस्कुरा रहे हैं। बेशुमार ऑडियो वीडियो आई, आप फरमा रहे हैं अदारों को, और यकीनन अदारों की जिम्मेदारी है किसी भी शख्स की प्राइवेसी में उसकी ऑडियो वीडियो बनाना जुर्म है, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन बदकिस्मती है, हम हिस्ट्री में देखते हैं तो किसी एक को सजा नहीं मिलती, और आज तक ऑडियो वीडियो बनाने वाला नजर भी नहीं आता, लेकिन ये धंधा उसका चलता भी जाता है। कहाँ कमी है, कहाँ खामी है? देखिए, खामी ये है कि दो कानून है, कानून में आपका पीका का लॉ है, वो उसमें अंदर है। फिर एक फेयर ट्रायल एक्ट है कि अगर आपने किसी की ऑडियो रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन को या किसी डिपार्टमेंट को या इंटेलिजेंस एजेंसी को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट से वो परमिशन लेंगे। ये दो कवानीन आपके लगे मौजूद हैं जिसके अंदर, और उसमें लिखा हुआ है कोई इस तरह से किसी की ऑडियो वीडियो नहीं बना सकता। या तो आप हाई कोर्ट के जज से उनके सामने रखेंगे, उससे वहाँ से इजाज़तनामा लेंगे, या पीका के ऑर्डिनेंस में एक्ट में है कि किस तरह से अगर करनी होगी। इन दोनों जगह मुमानियत है, लेकिन उसके बावजूद ये अब ये लॉ कौन इन्फोर्स करेगा? ये तो पुलिस का ही काम होता है ना इन्फोर्स करना। ये जो FIA वगैरह होती है वो आप देखते हैं वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, वो गवर्नमेंट जो कहती है वो कर रहे होते हैं, वो एक्शन ही नहीं लेते। तो अनफॉर्चुनेट कानून मौजूद है लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। और बेसिक कानून है कि जिस आदमी ने रिकॉर्ड की है या बनाई है
उसको सामने आके कहना चाहिए कि मैंने बनाई है और क्यों बनाई है, किसकी इजाजत से बनाई है, मैंने इजाजत दी या नहीं दी।